आज मैं आप सबके सामने दिल्ली के अंदर सभी विधानसभा क्षेत्रों में, सभी वार्डों में, पूरे दिल्ली के अंदर जो सफाई की व्यवस्था है एमसीडी द्वारा, वो पूरी तरह से चरमरा गई है। हमने कल से दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में, जहां पर पहले चुने हुए काउंसलर थे, उनसे बात की। पहले भी स्थिति बहुत बुरी थी, लेकिन आज अब बदतर हो चुकी है। किसी भी इलाके में अब कोई माई बाप नहीं बचा है। अगर सफाई नहीं हो रही है तो लोग किसके पास जाएं? पूरी तरह से मनमानापन चारों तरफ पूरे दिल्ली के अंदर फैला हुआ है और केंद्र सरकार केवल एकीकरण का एक फरमान जारी करने के बाद सो गई है। पहले चुने हुए पार्षदों के पास अगर इलाके के अंदर सफाई नहीं होती थी, अगर कोई समस्या थी, तो लोग पार्षद के पास जाते थे। कम से कम वो सफाई के लिए 4 बार तगादा करते थे, उनके ऊपर एक प्रेशर था। आज पूरे ताम झाम के साथ जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन के अंदर भी कहा कि जैसे तीनों नगर निगम के एकीकरण से दिल्ली का कायाकल्प हो जाएगा। न तो 1 रुपए का फंड मिला केंद्र सरकार से एमसीडी को अब तक, और जो सारे पार्षद मिलकर के, 3-3 कमिश्नर मिलकर के जो काम नहीं कर पा रहे थे, त्राही त्राही पहले ही दिल्ली में हो रही थी, उन्होंने एक स्पेशल अधिकारी लगा दिया। 3 कमिश्नर की जगह 1 कमिश्नर बिठा दिया और उनको लगता है कि इससे पूरे दिल्ली के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज मैं देश के गृह मंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये मांग रखना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 15 साल एमसीडी में आपकी सरकार रही। 10 साल की सरकार के बाद पूरे दिल्ली के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ, जिस तरह से गंदगी फैली पूरे दिल्ली के अंदर, आपकी पार्टी ने, आप सबने ये स्वीकार किया कि जो 272 आपके चुने हुए पार्षद हैं, अगर उनको हम चुनाव लड़ाएंगे तो भाजपा की जमानत जब्त होगी। और इसलिए आपने एक टैक्टिस अपनाई, एक शॉर्टकट फार्मूला अपनाया कि सारे पार्षदों का टिकट काट दो। और आपने सारे पार्षदों का टिकट काट करके एक शॉर्ट टैक्टिस से दिल्ली के लोगों का दोबारा आपने विश्वास मांगा और दिल्ली के लोगों ने दोबारा मौका दिया। लेकिन जिनका टिकट कट करके जो पार्षद बने, जो वो 10 साल में नहीं कर पाए थे, वो काम इन्होंने 5 साल में सारे भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूट गए। एमसीडी के अंदर नौबत ये आई कि एमसीडी की संपत्तियां बेची गई सरेआम, इस नाम पर कि हमारे पास पैसा कम है। पैसा कम क्यों हुआ? क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ा। और जब 15 साल बाद इस बार फिर चुनाव कराने की बारी आई, आप जानते हैं ये चुनाव आयोग का प्रेस नोट है। चुनाव आयोग ने 9 मार्च को दिल्ली में एमसीडी का इलेक्शन कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस से आधा घंटा पहले ये फरमान जारी हुआ कि दिल्ली के तीनों नगर निगम का एकीकरण करना है, वरना अब दिल्ली जो है, जो आज भ्रष्टाचार है, एकीकरण होगा तो खत्म हो जाएगा। साफ सफाई की जो दुर्व्यवस्था है वो ठीक हो जाएगी। और चुनाव आयोग जो चुनाव की डेट अनाउंस करने के लिए बुलाया था, चुनाव जो है वो कैंसिल करने का अनाउंसमेंट हुआ।
आज दिल्ली की जो स्थिति है उसमें केंद्र सरकार ने अपना मनमानी करते हुए, क्योंकि तब भी उनके पास जवाब नहीं था कि 15 साल जब आपकी सरकार थी और उसमें से 8 साल केंद्र में आप बैठे थे, तो एकीकरण का आपको समझ में ये बात नहीं आई। अचानक चुनाव घोषित होने से पहले आपने ये सारा खेल किया सिर्फ इसलिए कि चुनाव आप हार रहे थे। उसके बाद पूरे दिल्ली के अंदर ये माहौल एक नए सिरे से बनाने की कोशिश हुई। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए, जगह जगह जो है नफरत फैलाने की कोशिश हुई और एक टारगेट था कि राजेंद्र नगर विधानसभा का चुनाव, पूरी तैयारी आपने की, 40 लोगों का फौज फाटा आपने उतारा चुनाव के मैदान में। एक लक्ष्य लेकर के पोल खोल अभियान चला पूरे दिल्ली के अंदर भी और राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर भी। जब सारा 3 तिकड़म के बावजूद चुनाव परिणाम आज आ चुके हैं और चुनाव परिणाम ने इस बात को साबित किया है कि दिल्ली के लोग आज भारतीय जनता पार्टी की जो एमसीडी के अंदर भ्रष्ट राजनीति का जो मॉडल है उसको नहीं चाहते हैं। ऐसे में आज हम आम आदमी पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि आपने एकीकरण आपको करना था, आपने कर लिया, क्योंकि चुनाव की कार्यकाल खत्म हो रहा था। आपने स्पेशल अधिकारी बिठाया है, आपने कमिश्नर बिठाया है, लेकिन दिल्ली के अंदर तीनों नगर निगम का जो सेटअप था, जो अधिकारियों का, कर्मचारियों का जो निचले स्तर का सेटअप था, वो जस का तस बना हुआ है। आज उनको भी नहीं पता है किसी को कि किसको क्या काम करना है, डिसीजन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि फाइलें जो पुरानी सारी पेंडिंग फाइलें हैं वो तीनों नगर निगम में पड़ी हुई हैं। कोई भी काम नॉर्थ एमसीडी का नॉर्थ एमसीडी में पड़ा हुआ है, ईस्ट का ईस्ट में पड़ा हुआ है, साउथ का साउथ में पड़ा हुआ है। कौन डिसीजन लेगा? ईस्ट वाला साउथ का लेगा, साउथ वाला नॉर्थ का लेगा, कौन डिसीजन लेगा? और सारा डिसीजन एक स्पेशल अधिकारी नहीं ले सकता है। इसलिए आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हम मांग कर रहे हैं कि आपने एकीकरण करना था, कर लिया, लेकिन एक टाइम बाउंड डिलिमिटेशन का और चुनाव का एक शेड्यूल आप घोषित करिए। कितने दिनों में आप डिलिमिटेशन करा लेंगे और फिर चुनाव आप कब कराएंगे? आपको जब भी कराना है, जितना दिन का समय चाहिए। दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो आज एक नई दुर्दशा लोगों को झेलनी पड़ रही है, वो किसके पास जाएं? अमित शाह जी के पास जाएं? किसके पास शिकायत करने जाएं? कौन है उनका मालिक? आज अधिकारी कहां रहते हैं, किसी का फोन उठाने को तैयार नहीं है, तो लोग किसके पास शिकायत करने जाएं? इसलिए आज दिल्ली के लोग, दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था ऐसी है कि जो रूटीन डेली की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि उसको टाला जा सकता है। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी से और खास तौर से गृह मंत्री जी से ये मांग है कि आप एक टाइम बाउंड शेड्यूल चार्ट दिल्ली के लोगों के सामने घोषित करिए कि लिमिटेशन अगर आपको कराना है, अगर 272 वार्ड में चुनाव कराना है तो कब कराएंगे आप? अगर 272 वार्ड की जगह आपको 250 वार्ड करना है, उसके लिए लिमिटेशन कराना है, उसके लिए टीम गठित करिए, उनका टाइम बाउंड फिक्स करिए कि इतने दिन में उनको जो है डिलिमिटेशन करना है और फिर उसके बाद चुनाव कराया जाएगा। पूरा कितना समय आपको चाहिए डिलिमिटेशन और इलेक्शन के लिए, इसका एक टाइम बाउंड शेड्यूल गृह मंत्रालय दिल्ली के लोगों के सामने रखे, जिससे कि लोगों को पता चल सके। या फिर ये बता दीजिए कि जो सिस्टम आपने आज दिया है वो अनंत काल तक चलता रहेगा। अगर नहीं चलता रहेगा तो फिर आपके पास विकल्प का एक चार्ट क्या है, वो दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि जिस तत्परता के साथ आधा घंटे पहले फरमान जारी करके चुनाव को रोका गया, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि गृह मंत्रालय इसको गंभीरता से ले। दिल्ली के लोग लावारिस छोड़ दिए गए हैं, उसको गंभीरता से लेकर के डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को, उसके टाइम बाउंड एक चार्ट को दिल्ली के सामने घोषित करें। थैंक यू। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए।
हाँ, वैसे तो समय वो देते नहीं हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमने एकीकरण के लिए भी हम मिल करके तो हमने मांग नहीं किया था दिल्ली के लोगों ने। मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने त्वरित गति से सेल्फ नोटिस ले करके ये सारी प्रक्रिया की थी, उसी तरह से मुझे लगता है कि उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि अगर दिल्ली के लोगों को, सारे चुने हुए प्रतिनिधियों को साइड करके अगर उन्होंने मझधार में छोड़ा है तो उस पार भी ले जाने की उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि हम इतनी बात कह रहे हैं, अनंत काल तक तो अगर ये घोषित करने की भाई अब दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं होंगे, अगर होने हैं तो उसके लिए एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, उसका एक टाइम बाउंड शेड्यूल बनाया जाए, उसके लिए एक टीम घोषित की जाए और डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन कब होगा वो दिल्ली के लोगों को एक बार स्पष्ट किया जाए। हमारी इतनी सी बात है और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचेगी और अगर वो मिलने का समय देंगे तो मिलेंगे भी। नेताओं की बात मैं नहीं कह रहा था, पब्लिक की बात मैं कह रहा हूं। पब्लिक किसके पास भाई, पहले हर वार्ड में एक काउंसलर था, उसका ऑफिस था। मान लो आपके यहाँ अगर सफाई नहीं हुई तो आप उसके यहाँ पहुंच जाते हो ना कि भाई सफाई नहीं हो रही है। आज किसके पास जाएं, वो किसके पास जाएं? स्पेशल कमिश्नर के पास जाएं, कब वो मिलेंगे? या फिर कमिश्नर के पास जाएं? पूरे दिल्ली के 272 वार्ड के लोग किसके पास जाएं कंप्लेंट करने? क्या करें लोग, कैसे करें लोग? चुनी हुई व्यवस्था तो इसीलिए लाई गई थी। मेरा कहना है कि एकीकरण करना था, एकीकरण हो चुका। एकीकरण के बाद क्या, यही सिस्टम अगर पूरे दिल्ली में रहना है तो उसका भी सार्वजनिक तौर पर घोषित करें कि ना हम ऐसे ही चलाएंगे अब दिल्ली को। नहीं, अगर चुनाव होना है, कई भाजपा के नेता आए करेंगे जी हम चुनाव कराएंगे, तो चुनाव कराने के लिए दो चीज चाहिए, एक डिलिमिटेशन। एक तो यह स्पष्ट कर दें 272 वार्ड पे कराएंगे, डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है। अगर वार्ड की संख्या बदलना चाहते हैं तो फिर डिलिमिटेशन चाहिए। तो डिलिमिटेशन के लिए अब टीम गठित होनी चाहिए। कितने समय में उसको एक मैंडेट दिया जाना चाहिए कि इतने समय में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी करिए और उसके बाद फिर चुनाव होगा। तो कोई भी अभी सारा कुछ दिल्ली के अंदर एमसीडी को लेकर के अमूर्तता में, अंधकार में, क्या होगा कब होगा किसी को कुछ नहीं पता है। कोई कहता है 6 महीने में कुछ होगा, कोई कहता है 1.5 साल में होगा, कोई कहता है लोकसभा के साथ होगा, कोई कहता है होगा ही नहीं। तो केंद्र सरकार को जिस तत्परता के साथ उन्होंने एकीकरण की प्रक्रिया को किया, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि उन्हें एक स्पष्ट रोड मैप दिल्ली के लोगों के सामने रखना चाहिए। गुजरात से भाजपा का एक डेलीगेशन दिल्ली आया है, स्कूल और अस्पताल उस पर आपका क्या कहना है? स्वागत है। दिल्ली में तो हम सबका स्वागत करते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं, पूरे दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए, उनका स्वागत है। देखें, और हम भी गुजरात जाते हैं, हमें भी दिखाएं। नहीं, कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं। देखो क्या है, अभी मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी का एक बयान देख रहा था, कह रहे थे गुजरात से लोग आए हैं केजरीवाल जी के स्कूल का पोल खोलने। तो वो तो देखने आए हैं या पोल खोलने आए हैं? तो यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के सारे नेता, सारे सांसद, आपको याद होगा, गए थे और पोल खोल 2 महीने का अभियान चलाया है। तो भाजपा के दिल्ली की सारे नेता और सारी टीम 2 महीने में पोल नहीं खोल पाई। राजेंद्र नगर के लोगों ने पोल खोल दी इनकी। तो अब गुजरात से भी वहां आए, हमारा स्वागत है। हमारी कमियां वो निकालें। और बस इतना ही सा गुजारिश है कि गुजरात में हम जाएं तो फिर ऐसे ही दिल खोल के हमें भी जाने दें।